Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the new chapter number 3. Name is the determination of income and employment. तो इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट. इसमें एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा एंड सेकंड वन इज द इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. थर्ड वन इज द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड. ये 3 मेजरली कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 टॉपिक है जिनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अपन इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? अपन किसी चीज का मतलब कि अपन किसी चीज का कंजम्पशन करना चाह रहे हैं. हमारी जो एक्सपेंडिचर है वही क्या होते हैं, हमारी डिमांड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए क्लोथ 10,000 की, मुझे वॉच चाहिए 5,000 की. तो ये 15,000 मेरे क्या है, एक्सपेंडिचर. तो ये एक्सपेंडिचर जो हमारे एक्सपेंडिचर वही तो क्या होते हैं, डिमांड. और ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर. इट्स नॉट ए एक्चुअल एक्सपेंडिचर. तो इस तरह से हमारी जो एक्सपेंडिचर है वही क्या हो गई, हमारी एग्रीगेट डिमांड. लेकिन कई बार हम क्या कुछ सेविंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं. तो एडी बराबर ये क्या हो गई, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कंजम्पशन. अपन क्या इनको क्या किस काम में ले, ये हम एक तरह से हम क्या हो गए, कंज्यूमर. तो दिस इज द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. जैसे कंजम्पशन में क्या आ गया, जो क्या मतलब कि जैसे मैं ब्रेड खा रही हूँ, घर में हमारे वॉशिंग मशीन है, या फिर मतलब कि मेरे क्लॉथ है, वॉच है, ये सब किस में आ जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये दोनों ही एक तरह से वैसे एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. अपन मतलब कि कंजम्पशन कर रहे हैं और या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जैसे अपन कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या गोल्ड में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए अपने इन्वेस्टमेंट. और ये क्या हो गए हमारे कंजम्पशन. जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है ये किस पे डिपेंड होती है, हमारी इनकम पे. अगर हमारी इनकम होगी तो उसके बेस पे अपन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम. अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या ज्यादा होगी. अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो अपन क्या कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे. और अगर हमारी इनकम कम है तो अपन क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी. लेकिन ये क्या होता है, अप टू ए सर्टेन लेवल. मतलब कि एक टाइम के बाद में क्या हमारी सेटिस्फेक्शन काफ़ी हो जाती है, तो फिर उसके बाद में हमारी जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती. तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम अप टू सर्टेन लेवल. और यहाँ पे अपन क्या मानते हैं इन दिस चैप्टर, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट. तो अपन क्या मानते हैं यहाँ पे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में हम हमारी कंजम्पशन की जो नीड होती है अपन वही फिल कर पाते हैं, अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एडी इज इक्वल टू सी कंजम्पशन प्लस आई बार. आई बार का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट. तो
इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, AD इज इक्वल टू C प्लस आई बार। आई बार मतलब कि ये कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अपन यहाँ पे देखते हैं जो ये एक्सपेंडिचर है ये कौन करता है, तो अपन देखते हैं। हु विल इनकर एक्सपेंडिचर, मतलब कि एक्सपेंडिचर है वो कौन करता है, हु विल इनकर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या कौन करता है, या तो अपन सब करते हैं, मतलब कि हाउस होल्ड करते हैं, या फिर कौन करता है, जो बिजनेस है या फर्म है वो करती है, या फिर कौन करता है, गवर्नमेंट भी करती है, या फॉरेनर करते हैं। तो ये चार लोग हैं जो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये चारों के चारों क्या हो गए, विल इनकर एक्सपेंडिचर, मतलब कि कौन एक्सपेंडिचर करता है, तो हाउस होल्ड, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर, ये चारों के चारों एक्सपेंडिचर करते हैं। तो मतलब कि हाउस होल्ड क्या करता है, या तो कंजम्पशन करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। बिजनेस एंड फर्म ये भी यही करती है, या तो कंजम्पशन करती है या इन्वेस्टमेंट करती है। और फॉरेनर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और बिजनेस में ये तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ये भी कंजप्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि कई बार एजुकेशन में इनका कंजप्शन हो गया, और इन्वेस्टमेंट मतलब कि कई बार इन्होंने हाईवे बना दी। तो इस तरह से चारों के चारों क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। और एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब कि अपन ने ये समझा था कि फ्लो एंड स्टॉक क्या होता है। फ्लो मतलब कि जो चलता रहता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये भी मतलब कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। तो दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट, या फिर कभी डिक्रीज भी हो जाती है। तो मतलब कि इनका ये कोई फिक्स नहीं रहता है। तो दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। डिस्पोजेबल इनकम, तो यहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कौन सी इनकम होती है, जो हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से अगर अपन टैक्स माइनस कर दें तो हमारी क्या बचती है, डिस्पोजेबल इनकम। तो अपन यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टैक्सेस। जो भी टैक्स है वो सब अगर इसमें से माइनस कर दे तो जो बचती है वो क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम। मतलब ऐसी इनकम जिसको अपन क्या खर्च कर सके, मतलब टोटल इनकम है उसको अपन खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से हमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो अगर टैक्सेस देने के बाद में जो इनकम बचती है जिसे अपन पूरी तरह से खर्च करते हैं, तो इनकम कौन सी होती है, डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम। या तो हमारी टोटल इनकम या तो सैलरी हो सकती है, या प्रॉफिट हो सकता है, या फिर वेजेज हो सकती है। तो हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से अपन टैक्सेस माइनस करते हैं, जो इनकम बचती है वो कौन सी होती है, डिस्पोजेबल इनकम। अपन देखते हैं कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। जो एक्सपेंसेस है वही हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, प्लस जो बिजनेस या फर्म्स होती है वो करते हैं, प्लस सेकंड कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, प्लस जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, ये इन दोनों को अपन सी से डिनोट करेंगे। ये दोनों क्या करते हैं, या तो कंजप्शन करते हैं या फिर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सी प्लस आई प्लस जी, प्लस फॉरेनर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, नेट एक्सपोर्ट।
इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इट कैन बी नेगेटिव, मतलब कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कई बार हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं 1000 करोड़ एंड हमारे इंपोर्ट है 800 करोड़, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया? 200। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इंपोर्ट है 1200, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट वो किस में आएगा? माइनस में। तो ये फॉर्मूला हमारा एडेगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एक्स माइनस एम। ये क्या है? हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया? हाउस होल्ड। पहले पे क्या आते हैं? हाउस होल्ड, जो क्या करते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो दिस टाइप एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई हाउस होल्ड। जो कौन कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। और मतलब जो इसके कंजम्पशन है, एक इसके दिस कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, जो किसके बेस पे होते हैं? डिस्पोजेबल इनकम के बेस पे होते हैं। दिस एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन डिस्पोजेबल इनकम। ये एक्सपेंसेस डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो हमारी खर्च करने, जिसको अपन क्या एक्सपेंडिचर के रूप में काम में लेते हैं अपन, इनकम में से टैक्स से माइनस करने के बाद में जो आती है। और ये किस तरह का कंजप्शन होता है? दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और सेकेंड वन क्या आता है हमारा यहाँ पे? सेकेंड वन है हमारा सेकेंड कौन सा आता है हमारा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कौन करती है? बिजनेसेस या फर्म्स। So these expenses are incurred by businesses या firms। पूरी किस पे? फर्म्स मतलब जो बिजनेस है तो वो किस पे करते हैं एक्सपेंडिचर? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने अगर उनको कहीं लैंड ले ली, प्लांट एंड मशीनरी, नई लैंड में नई बिल्डिंग बना रहे, तो ये इस तरह से इनके कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं। और लेकिन यहाँ पे अपन क्या मानते हैं? इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट रन होता है। और फिर तीसरा एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा आ गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर कौन करती है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करती है? या तो कंज्यूमर गुड्स पे या फिर कैपिटल गुड्स पे। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में आ गया कि कहीं एजुकेशन दे रही है, हेल्थ की मतलब फैसिलिटीज दे रही है। कैपिटल गुड्स में कहीं हाईवेज बना दिए, तो ये सब किस में आ जाते हैं? कैपिटल गुड्स में। एंड लास्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे चौथा हमारा क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट। चौथा कंपोनेंट क्या है? नेट एक्सपोर्ट, जो क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट।
अपन इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं एन एक्स इज एक्स माइनस एम। तो ये हमारे चार कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के। फर्स्ट वन इज द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड के जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो। सेकंड वन इज द जो बिजनेस एंड फर्म के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। थर्ड इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट। अपन ने जैसे 12th क्लास में डिस्कस किया था, मैक्रो की फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो, उसमें अपन ने देखा था इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज द 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कौन आता है, हाउस होल्ड आता है एंड बिजनेस आते हैं, फर्म्स आती है। 3 सेक्टर इकोनॉमी, इसमें क्या कौन आता है, हाउस होल्ड आता है, बिजनेस आते हैं ये और गवर्नमेंट आती है। ये क्या हो गई 3 सेक्टर इकोनॉमी। ये दोनों कौन सी इकोनॉमी मानी जाती है, ये दोनों है क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड तीसरी आती है 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें क्या आता है, हाउस होल्ड आता है, बिजनेस जाते हैं, मतलब कि जो फर्म्स हमारी वो आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, और इसमें एक सेक्टर और इंक्लूड हो जाता है, वो है फॉरेन सेक्टर। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द ओपन इकोनॉमी। अगर अपन रियल में देखते हैं तो हमें ऐसी इकोनॉमी कहीं नहीं देखने को मिलती जिसमें 2 ही सेक्टर होते हैं। गवर्नमेंट तो हर कंट्री में होता है। तो दिस इज, अपन इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल, मतलब कि ऐसा होता नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब कि जो अपन ने एज्यूम कर लिया है। तो दिस इज द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। और ऐसा भी बहुत कम होता है, मतलब कि कुछ कंट्रीज में ऐसा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ कंट्रीज में कौन सी कंडीशन होती है, ये 4th वाली, जहाँ पे क्या होते हैं, चारों सेक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या होगा, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये चारों के चारों सेक्टर आ गए। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया, जिसमें चारों के चारों एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो गए, कंजम्पशन के, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट के एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारे से इसमें ये 2 ओनली इंक्लूड फॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर अपन हायर में पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, तब ये चारों के चारों इंक्लूड हो जाएंगे। बट हमें अभी हमारे सिलेबस में 12th में कितना है, ओनली फॉर द 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, AD इज इक्वल टू C प्लस I, और यहाँ पे I भी क्या है, I बार इन्वेस्ट, यहाँ पे I क्या है, कांस्टेंट। तो हम सिर्फ बात करेंगे इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर, AD इज इक्वल टू C प्लस I बार। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हो गया है AD का, AD इज इक्वल टू C प्लस I। अब अपन बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है यहाँ पे, AD। अपन इसको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड, AD। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इनकम अप टू सर्टेन लेवल। मतलब कि एक इस लेवल तक क्या है, किस पे बेस होती है, इनकम पे। हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इनकम पे बेस होती है, अप टू सर्टेन लेवल। जैसे मतलब कि कोई स्टूडेंट है जिसको क्या, मतलब कि स्टार्टिंग में उसको
अगर उसको पॉकेट मनी मिली है 5,000 रुपये, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें से उसे लेनी है वॉच भी लेनी है, उसके बहुत सारी डिमांड है, उसकी डिमांड है 20,000 की, बट उसे कितने मिले 5,000। फिर क्या उसे दोबारा मिलते हैं 10,000, तो फिर वो अपनी डिमांड और पूरी कर लेता है 10,000 की, फिर भी उसकी 5,000 की डिमांड बच गई, फिर उसे मिलते हैं 20,000। तब क्या करेगा वो, उनमें से इन 5,000 का कर लेगा। लेकिन फिर इसकी इतनी डिमांड नहीं रहती, इसके पास इनकम तो है ही 15,000, लेकिन इसकी डिमांड नहीं, क्योंकि उसके जितने भी उसकी डिमांड थी वो सब क्या यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। तो इसलिए ये क्या होता है, अप टू सर्टेन लेवल, एक लेवल तक ही रहता है ये इनकम पे डिपेंड। अपन देखते हैं अब जैसे हमारी अगर इनकम ज़्यादा है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या इंक्रीज होगी, लेकिन हमारी इनकम ही कम डिक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पर ये क्या होता है, अप टू सर्टेन लेवल तक ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कई बार हमारी इनकम क्या है, 0 है, तो क्या हमारा कंजम्पशन भी 0 होगा, कि हमारी कोई इनकम नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर और हम कुछ कंजम्पशन भी नहीं कर रहे, तो इट इज़ द नॉट द पॉसिबल। अगर हमारी इनकम 0 होगी तब भी हम कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करेंगे, तो या तो अपन किसी से बोरो करेंगे या फिर अपनी पास सेविंग में से करेंगे। तो अगर इनकम हमारी 0 है फिर भी अपन कुछ कर कंजम्पशन करें तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको अपन ऐसे डिनोट भी करते हैं, मतलब कि हमारी इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी अपन कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम नहीं होने पर भी कुछ कंज्यूम करना, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अपन समझते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को अपन ने क्या मान रखा है, कांस्टेंट, और ये हमारी एग्रीगेट, जिसको अपन ने क्या मान रखा है, C+I। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I। तो अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी इनकम स्टार्टिंग में अगर हमारी इनकम क्या है 0, फिर भी अपन क्या कुछ कंजम्पशन करते हैं, यहाँ पे अपन ने 0 मान लिया और ये मान लिया अपन ने 20, तो ये क्या होगी, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी 60। फिर हमारी कुछ इनकम है 100 है, फिर हमारी कंजम्पशन क्या है फिर भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना होगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट तो अपन मान रहे हैं कॉन्स्टेंट है। फिर हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी 140, फिर मानते हैं अपन हमारी इनकम और चेंज हो रही है, फिर हमारे क्या कंजम्पशन भी, मतलब कि हमारी इनकम के बराबर हमारे कंजम्पशन हो रहे हैं, और यहाँ पे ये तो अपन कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये कितना हो गया, फिर क्या हमारी इनकम और ज़्यादा तेज हो रही है 300 हो गई, लेकिन फिर हमारे कंजम्पशन इतने चेंज नहीं होगी जितनी हमारी इनकम चेंज हुई है, तो फिर हमारे कंजम्पशन है यहाँ पे अपन मान लेते हैं 250, और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जितनी इनकम हमारी उतने एक्सपेंडिचर नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, सेविंग भी कर रहे हैं। पहले क्या हो रही थी, हमारी इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहे थे, फिर हमारे दोनों के इक्वल हो रहे हैं, फिर हमारे जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा आ रही है, फिर अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 400 है, फिर हमारे कंजम्पशन कितने हैं, अपन मान लेते हैं यहाँ पे 350, और ये तो इनमें चेंज आ जाता है। पहले इनकम मतलब कि जितना हमारी इनकम चेंज हो रही है उस स्पीड से एक लेवल के बाद में हमारे कंजम्पशन चेंज नहीं हो रहे हैं, तो अपन इसको समझते हैं ग्राफ पे। पहले अपन कंजम्पशन कर्व बनाते हैं, तो कंजम्पशन क्या, ये कहीं भी 0 नहीं हो रहा, तो ये क्या आएगा, इसको ये यहाँ से नहीं आएगा, ये अपने यहाँ से आएगा, ये अपन मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, तो ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया एक तरह से, हमारा कंजम्पशन है वो क्या 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो क्या
थोड़ा मतलब कि थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और एक लेवल के बाद में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर हमारी इनकम यहाँ पे आ गई। लेकिन फिर जितनी इनकम चेंज हो रही है उस हिसाब से हमारी कंजप्शन चेंज नहीं हो रही। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये कंजप्शन अपन यहाँ पे ले लेते हैं जैसे इनकम, और दिस साइड इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये तो क्या हो गया हमारा सी, और ये आई इन्वेस्टमेंट, जो क्या कांस्टेंट है। और हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या आ जाएगा, पैरेलल टू सी प्लस आई। और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारा ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अपन देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी इज द कंजम्पशन एंड आई इज द कांस्टेंट। अगर हमारी इनकम जीरो होगी तब भी हमारा कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा। अगर हमारी इनकम जीरो होगी फिर भी क्या, कुछ तो कुछ कंजम्पशन एग्जिस्ट है। या तो किससे हो सकता है, हमारी पास सेविंग से हो सकता है, या फिर अपन कहीं से बोरो कर रहे हैं। तो अगर इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो। थर्ड वन इज द कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। जो कि मतलब कि ऐसे ऐसे जा रहा है कंजम्पशन कर्व, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग। या ऐसे अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव भी है। सेकंड फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड फोर्थ फिफ्थ वन एग्रीगेट डिमांड। एडी कर्व, वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो आज की क्लास में हमारा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बस आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।